SST, lesson number 18. They make us proud. In this chapter, we are going to study about ancient Indians who make us proud in different branches of life. Let us begin. There have been some people who have worked hard in the field of medicine, science, technology, and some have made us proud in the field of art, literature, and music. They had different qualities as individuals, but they had some qualities in common. They were very hardworking and sincere. They took up responsibilities and did their best. They were selfless. They thought about everybody. Let us read about some great and inspiring Indians whose efforts have made our lives better. There had been some people who have worked hard in the field of medicine, science, technology, and some have made us proud in the field of art, literature and music. मतलब हमारे सराउंडिंग में हमारे पास्ट में ऐसे कई लोग एक्सपर्ट लोग हो चुके हैं जिन्होंने काम किया है अलग अलग फील्ड्स में. फील्ड का मतलब होता है क्षेत्र. फील्ड मीन्स क्षेत्र, जैसे कि मेडिसिन, साइंस, टेक्नोलॉजी, और कुछ लोगों ने आर्ट मतलब क्या? आर्ट मतलब कला. लिटरेचर मतलब साहित्य, जिसमें हम पोएट्री या स्टोरी या कोई ड्रामा ये जो पढ़ते हैं हम, दैट इज़ कॉल्ड एज लिटरेचर. एंड म्यूज़िक, ये सारे चीज़ों में कई लोगों ने कड़ी मेहनत की है और अपना नाम क्या किया है कि मतलब उनके वर्क के वजह से हम आज भी उन्हें ध्यान में रखते हैं. बराबर है. दे हैड डिफरेंट क्वालिटीज़ एज इंडिविजुअल. इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन. हाँ, इंडिविजुअल, पर्सन बाय पर्सन जो क्वालिटीज़ होती है वो अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोगों में अलग अलग क्वालिटीज़ होते हैं. लेकिन देयर वेर सम क्वालिटीज़ विच वेर कॉमन. लेकिन ये सारे लोगों में एक कॉमन क्वालिटी कौन सी होती है? दैट इज़ हार्ड वर्किंग. दे हैव सम कॉमन क्वालिटीज़. दे वेर वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे वेर सिंसियर. वो हार्ड वर्किंग थे और सिंसियर थे. सिंसियर का मतलब होता है अपने काम के प्रति ईमानदार. They took up their responsibilities and did their best. अपनी responsibilities जो थी, जिम्मेदारी है, वो उन्होंने अच्छी तरह से निभाई और they did their best. और अपनी फील्ड में उन्होंने क्या किया? बहुत अच्छा काम किया. They were selfless. Selfless का मतलब निस्वार्थी. They thought about everybody. हर किसी के बारे में उन्होंने सोचा. Let us read about some great and inspiring Indians whose efforts have made our lives better. ऐसे ही कुछ इंडियंस के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं जिन्होंने हमारी लाइफ को बेटर बनाया. ठीक है. साइंस, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन. सबसे पहले स्टडी करेंगे वो लोगों के बारे में जिन्होंने साइंस, मैथ्स और मेडिसिन मतलब दवाइयाँ, इनके बारे में स्टडी किया. सबसे पहला नाम इनमें है सुश्रुता. सुश्रुता वॉज ए सर्जन ड्यूरिंग एंशंट टाइम. सर्जन मतलब क्या? सर्जन मतलब वो पर्सन जो सर्जरी करता है. ठीक है. सर्जरी मतलब ऑपरेशन. ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी. इसे हमारे देश में हम क्या बोलते हैं? ही इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी. प्लास्टिक सर्जरी मतलब पता है ना, अगर कोई पार्ट अगर बॉडी का डैमेज हो चुका है तो उसको रिपेयर करना, उसे हम प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं. राइट. He is believed to have performed plastic surgery of nose and ears too. He is believed मतलब अभी एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है हमारे पास, लेकिन उन्होंने जो बुक्स लिखे हैं उनके ऊपर से हम ये गेस कर सकते हैं कि उसने नोज़ और ईयर्स के ऊपर प्लास्टिक सर्जरीज परफॉर्म की थी उस ज़माने में. ही कुड रिमूव कैटरैक्ट. कैटरैक्ट ये एक आइज से रिलेटेड बीमारी है. ठीक है. by operating upon the eyes of his patients even in those days. मोती बिंदु, उसे हम कैटरैक्ट बोलते हैं. बराबर है. मोती बिंदु, कांच बिंदु, ये जो आइज से रिलेटेड बीमारियां हैं उसको उस ज़माने में वो ऑपरेट करके क्या करता था? ये कैटरैक्ट आँखों में से निकालता था. ही हैड ए लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट मेडिसिनल प्लांट्स. आयुर्वेदा से रिलेटेड है ये.
जो सर्जन है सुश्रुता, इसको मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में अच्छी जानकारी थी एंड ही यूज दोज मेडिसिनल प्लांट्स फॉर ट्रीटिंग डिसीजेस. सुश्रुता संहिता इज़ ए बुक रिटन बाय हिम. सुश्रुत ने एक बुक लिखा जिसमें उन्होंने ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कौन सी चीज़ किस चीज़ का मतलब कौन सा प्लांट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग ऑपरेशंस कैसे करते हैं, इन सारों के बारे में जो जानकारी है उन्होंने सुश्रुत संहिता नाम के बुक के अंदर लिखी है. ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट साइंटिस्ट. नेक्स्ट इंडियन साइंटिस्ट ही इज चरक. फोटो दिया हुआ है देखो साइड में, ऊपर सुश्रुता का भी फोटो था. चरक वॉज ए फिजिशियन. फिजिशियन का मतलब होता है डॉक्टर, राइट. ही लिव्ड अबाउट 2000 ईयर्स एगो. 2000 साल पहले चरक जो है वो जिंदा था, रहता था. ही इज़ द ऑथर ऑफ चरक संहिता. इन्होंने भी एक बुक लिखी है जिनका नाम है चरक संहिता, इन विच ही डिस्क्राइब्ड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. चरक संहिता 2000 साल पहले के इस बुक में चरक ने क्या लिख के रखा है कि डाइजेशन की प्रोसेस कैसी होती है. ही ऑल्सो रोट अबाउट डिसीजेस, कई अलग अलग बीमारियाँ, देयर सिम्टम्स, वो कैसे पहचान सकते हैं उनको सिम्टम्स के ऊपर से, और डायग्नोसिस, उनको किसी पर्सन को कौन सी बीमारी हुई है इसका डायग्नोसिस करना, मतलब बीमारी आइडेंटिफाई करना, निदान करणे म्हणतो आपण त्याला, वो उसने अपने बुक में लिख के रखा है. ही फेल्ट दैट हाइजीन एंड द रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स वेयर utmost important मीन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस. उन्होंने उस ज़माने में लिख के रखा है बुक के अंदर, या वो बिलीव करते थे कि कोई भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए हाइजीन मतलब साफ क्या बोलते हैं उसे हम, साफ सुथरा रहना, स्वच्छता, एंड मेडिसिनल प्लांट्स मतलब दवाइयाँ जिन वो तो आयुर्वेदिक ज़्यादा फेमस था ना अपने यहाँ पे, तो सारी ट्रीटमेंट जो होती थी उसमें नेचुरल चीज़ें यूज़ की जाती थी, मेडिसिन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते थे. तो उनका कहना ऐसा था कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करो और मेडिसिनल प्लांट का इस्तेमाल करो. ये दो चीज़ें दे वेयर ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज. इन हिज बुक Charaka also talked about the responsibilities of a doctor and how a doctor should conduct oneself with his patient. उन्होंने डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, पेशेंट के साथ डॉक्टर ने किस तरह से बिहेव करना चाहिए, ये चीज़ें भी अपने बुक में लिखी है. चरक ने लिखी हुई बुक जो है उसका नाम है चरक संहिता. थर्ड जो है साइंटिस्ट दैट इज़ आर्यभट्टा. हम सब आर्यभट्टा नाम को पहचानते हैं जिन्होंने ज़ीरो की खोज की थी. ठीक है, यह है आर्यभट्ट. आर्यभट्ट वॉज ए ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन. वो एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर थे और मैथमेटिशियन थे. एस्ट्रोनॉमर मतलब जो किसकी स्टडी करते हैं, स्काई की स्टडी करते हैं, और उसके अंदर जो अलग अलग स्काई में स्पेस और जो हेवनली बॉडीज़ हैं उनकी स्टडी करने वाला जो पर्सन होता है उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर. आर्यभट्ट वॉज an astronomer and he was a mathematician too. He studied the stars with great accuracy even in those time. बहुत accurate calculations करके वो स्टार्स की स्टडी करते थे. आर्यभट्ट इंट्रोड्यूस द प्लेस वैल्यू सिस्टम. हमारी जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है ना, प्लेस वैल्यू सिस्टम मतलब कैसे, ये जो हम ऐसे 205 को हम डिवाइड करते हैं 200 + 0 + 5, ये जो सिस्टम है इसे हम प्लेस वैल्यू सिस्टम बोलते हैं, बराबर है. ये प्लेस वैल्यू सिस्टम इन्होंने ढूंढ के निकाली आर्यभट्ट ने. एंड अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच मैथमेटिशियन जॉर्ज इफ्रा, द नॉलेज ऑफ ज़ीरो वॉज ऑल्सो क्लियर इन द प्लेस वैल्यू सिस्टम ऑफ आर्यभट्ट. जो ज़ीरो का इस्तेमाल था सबसे पहले किसने किया, आर्यभट्ट ने किया. ये प्रूव किया है या बताया है किसने, जॉर्ज इफ्रा नाम के फ्रेंच मैथमेटिशियन ने. His book Aryabhatiya is like a literature of mathematics and astronomy.
It contains topics like arithmetic, algebra, trigonometry and fractions. बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज आर्यभट्ट को उस ज़माने में था, जो उन्होंने अपने आर्यभट्टिया नामक बुक में इन्वॉल्व किया. क्या क्या था उसमें? उसमें मैथमेटिक्स था और एस्ट्रोनॉमी था, दोनों थे, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. इट कंटेन्स टॉपिक्स लाइक अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड फ्रैक्शंस आल्सो. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लिटरेचर एंड म्यूजिक. लिटरेचर एंड म्यूज़िक. अभी लिटरेचर और म्यूज़िक, इनसे रिलेटेड भी हमारी कंट्री में बहुत सारे फेमस लोग हो चुके हैं पुराने ज़माने में, बराबर. जिनमें सबसे पहला नाम यहाँ पे दिया है कालिदास. कालिदास, महाकवि कालिदास. ही वॉज ए ग्रेट पोएट. महाकवि कालिदास वॉज ए संस्कृत पोएट एंड ए ड्रामाटिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्त डायनेस्टी. कब हुए ये? गुप्त डायनेस्टी, गुप्त के दरबार में थे उनके पीरियड में, और ये राजकवि भी थे. संस्कृत पोएट है, ड्रामाटिस्ट मतलब ये ड्रामाज लिखते थे, नाटक. ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ चंद्रगुप्त टू. चंद्रगुप्त टू जब ये था, राजा था, तो उसके दरबार में कालिदास क्या थे? कोर्ट पोएट थे. हिज फेमस वर्क वॉज रघुवंश, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत and Ritu Samhar. These are names of books which are famous, which are written by Kalidas and which are famous nowadays also. Name of books are Raghuvamsh, Kumar Sambhav, Meghduta and Ritu Samhara. However, he is famous in India and abroad for his play Abhijnana Shakuntalam. अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का एक इनका ड्रामा है, प्ले है, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ. और ये शाकुंतलम प्ले की वजह से कालिदास सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी फेमस है. विच हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस. तानसेन. तानसेन वॉज ए सिंगर एंड म्यूजिशियन ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड. अकबर द ग्रेट हैड 9 gems और नवरत्नस इन हिज कोर्ट, जिसमें से बिरबल भी एक था. These gems were the people who had distinguished themselves in different fields. gems का मतलब अकबर के दरबार में कुछ ऐसे फेमस लोग थे बहुत अलग अलग फील्ड में, जिन्होंने बहुत नाम कमाया था. ऐसे 9 लोग अकबर, जो सम्राट अकबर था, अकबर द ग्रेट, उसके कोर्ट में थे, जिनमें से तानसेन एक था. Tansen was one of the gems whose music and melodious voice adorned Akbar's court. और ये जो है तानसेन का साउंड, उसका आवाज़, उसके म्यूज़िक की वजह से अकबर के कोर्ट में उन्होंने क्या किया था? सबके ऊपर जादू किया था. तानसेन्स म्यूज़िक वॉज ए मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड पर्सियन स्टाइल. इंडियन और पर्सियन दोनों स्टाइल्स का मिक्सचर तानसेन गाया करते थे. ही ऑल्सो डेवलप्ड द स्टाइल ऑफ हिज ओन. ही कंपोज्ड म्यूजिकल ट्यून्स और रागाज लाइक राग मल्हार और राग दीपक. उन्होंने कई राग म्यूजिकल ट्यून्स बनाए जिन्हें राग बोला जाता है, जिनमें से राग मल्हार और राग दीपक बहुत ज़्यादा फेमस है. ऐसे बोला जाता है कि जब तानसेन राग मल्हार गाता था तो बारिश होना स्टार्ट हो जाती थे, और राग दीपक गाने की वजह से इतनी हीट प्रोड्यूस होती थी कि दिए भी जलने लग जाते थे. इतना फेमस था तानसेन. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट राइटर जो है दैट इज मुंशी प्रेमचंद. मुंशी प्रेमचंद. मुंशी प्रेमचंद was a great writer and is regarded as Shakespeare of our country. हमारी कंट्री का मतलब इंडिया का शेक्सपियर बोला जाता है मुंशी प्रेमचंद को. His actual name was धनपत राय. प्रेमचंद का असली नाम क्या था? धनपत राय था. बट और उसका पेन नेम मतलब जिस नाम का से उसने राइटिंग की उसे प्रेमचंद के नाम से पहचाना गया. सो प्रेमचंद वॉज हिज पेन नेम. मुंशी प्रेमचंद रोट बोथ इन हिंदी एंड उर्दू. हिज फर्स्ट नॉवेल असरार ए माबिद वॉज पब्लिश्ड इन आवाज़ खल्क एंड उर्दू वीकली. उर्दू वीकली मतलब उर्दू में
जो साप्ताहिक निकलता था जिसका नाम था आवाज़ ए खल्क, उसमें प्रेमचंद का सबसे पहला नोवेल असरार ए माबिद क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था. ही वॉज रिकग्नाइज्ड फॉर हिज स्टाइल दैट ऑलवेज हैड सम सोशल मैसेज फॉर पीपल. और उनकी जो स्टाइल थी, हमेशा उनके राइटिंग में कोई ना कोई मैसेज रहता था, सोशल मैसेज, मतलब समाज के लिए कोई ना कोई मैसेज वो हमेशा देते थे. सम ऑफ हिज फेमस वर्क आर सेवा सदन, गबन, ईदगाह और कफन. प्रेमचंद is ranked as one of the finest writers of the 20th century in India. 20वीं शताब्दी का एक फाइनेस्ट मतलब बहुत अच्छा राइटर कह के प्रेमचंद को जाना जाता है. His work have been translated into Russian and other foreign languages. इनके जो बुक्स थे, नोवेल्स थे, इनको रशियन और अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया. इतने फेमस थे मुंशी प्रेमचंद. नेक्स्ट है सोशल रिफॉर्मर. सोशल रिफॉर्मर्स म्हणजे समाजसेवक, जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया. सर सैयद अहमद खान. Sir Syed Ahmad Khan was a social reformer. He worked hard to improve the Indian society during the British period. ये किस काल में हुए? ब्रिटिश पीरियड में, मतलब जब हमारे देश पे ब्रिटिश लोगों का राज था, तब इंडियन सोसाइटी के जो इंडियन सोसाइटी में कई तरह की प्रॉब्लम्स थे, वो प्रॉब्लम्स में से इंडिया को बाहर निकालने के लिए इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया. He felt that the serious problem with Indians was they were not educated. He wanted to improve the lives of women and poor too. He started with a school at Moradabad in 1859. In 1875, he took another step and started a college called Muhammad Anglo Oriental College at Aligarh. इन्होंने एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो जाना, और इनको पता चला कि अगर एजुकेशन नहीं मिला तो हम तरक्की नहीं कर सकते. सबसे पहले इन्होंने स्कूल स्टार्ट किया 1859 में मोरादाबाद नाम के शहर में. उसके बाद में 1875 में उन्होंने कॉलेज स्टार्ट किया, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज. कहाँ पे? अलीगढ़ में. दिस कॉलेज वॉज लेटर नेम्ड एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो अब तक है. हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये बाद में उसका नाम हो गया. इवन टुडे इट इज़ पॉपुलर यूनिवर्सिटी एंड अट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया. कई जगह से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए अभी भी जाते हैं. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट रिफॉर्मर है रविंद्रनाथ टैगोर. ही वॉज ए ग्रेट फिलोसोफर, पोएट, राइटर एंड म्यूजिशियन. He believed that India could progress only through education. He even opened a school in 1901 and called it Shanti Niketan. इनका भी यही कहना था कि एजुकेशन ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत है, और अगर हमने एजुकेशन अटेन किया तो ही हम प्रोग्रेस कर सकते हैं. इंडिया कुड प्रोग्रेस ओनली थ्रू एजुकेशन. उन्होंने जो स्कूल स्टार्ट की 1901 में, उसका नाम था शांति निकेतन. इट एग्जिस्ट इवन टुडे एज विश्व भारती यूनिवर्सिटी. आज भी विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से ये जानी जाती है. म्यूजिक, पोएट्री एंड बुक्स वेर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ. रविंद्र संगीत, द म्यूजिक ऑफ टैगोर इज़ पॉपुलर इवन टुडे इन इंडिया एंड एब्रॉड. रविंद्रनाथ टैगोर का जो म्यूज़िक है उसे रविंद्र संगीत नाम से जाना जाता है. टैगोर कंपोज्ड अवर नेशनल एंथम जन गण मन. ही रोट 50 बुक्स एंड मोर देन 3000 पोएम्स. ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 फॉर हिज बुक गीतांजलि. इन्होंने कई सारे बुक्स लिखे, 3000 पोएम्स लिखी. इन्हें नोबल प्राइज़ मिला लिटरेचर के लिए. कब? 1913 में. कौन से बुक के लिए? द नेम ऑफ द बुक वॉज गीतांजलि. ओके, तो यहाँ पे ये लेसन जो है, इसमें हमने अलग अलग इंडियंस, फेमस पॉपुलर इंडियंस के बारे में जानकारी दी. सुश्रुता, ही वॉज ए सर्जन. ही वॉज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी. आफ्टर चरक, ही वॉज ए फिजिशियन, जिन्होंने चरक संहिता लिखा. सुश्रुत ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था सुश्रुत संहिता. चरक
उस ज़माने का मतलब डॉक्टर थे वो, और उन्होंने अपने बुक में कई डिसीजेस का इलाज कैसे करते उसके तरीके लिखे हैं। आर्यभट्ट ग्रेट एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन थे, ठीक है। उन्होंने जो बुक लिखा उसका नाम था आर्यभट्टिया। उन्होंने ज़ीरो की खोज की, उन्होंने प्लेस वैल्यू सिस्टम इन्वेंट की। इसके बाद में महाकवि कालिदास गुप्त डायनेस्टी के पोएट थे, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में थे, जिन्होंने रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत और ऋतु संहार नाम ये बुक्स लिखे, और उन्हें जाना जाता है उनके अभिजन शाकुंतलम नाम के बुक की वजह से। तानसेन अकबर द ग्रेट के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे, जिन्होंने राग मल्हार और राग दीपक इनको क्या किया, इन्वेंट किया। इसके बाद में हमने स्टडी की मुंशी प्रेमचंद, जो क्या थे, राइटर थे, जिसे शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और उनके फेमस वर्क थे सेवा सदन, गबन, ईदगाह और कफन। इसके बाद में सोशल रिफॉर्मर्स में हमने देखा सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को शुरू किया था एज ए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से, बाद में जिसका नाम हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। रविंद्रनाथ टैगोर फिलोसोफर, पोएट, राइटर, म्यूजिशियन थे। इन्होंने शांति निकेतन नाम से स्कूल की स्टार्टिंग की 1901 में, जो अभी विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। और रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर मिला था गीतांजलि बुक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेसन फिनिश होता है।